नजर ही डाल लेते हैं यार एक बार प्लेइंग 11 के ऊपर कि कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा भी जो है वो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि भाई आपका पहला ओडीआई मुकाबला कौन से 11 खिलाड़ी होंगे, क्योंकि जो 11 खिलाड़ियों को आप रखेंगे अपनी प्राथमिक प्लेइंग 11 के अंदर, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये भी जो है वो यहां से डिपेंड करने वाला है कि यही नाम आपको वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में इसी पोजीशन पर खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अब यहां पर प्लेइंग 11 पर हम बात करेंगे इस लिहाजे से कि यहां पर हम पहले ओडीआई मैच की लाइकली 11 की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें से किस नाम के लिए ऑडिशन भी है, क्या वो वर्ल्ड कप खेले या फिर नहीं खेले। ओपनर्स आपके लिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल, शायद नितिन, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आपके वर्ल्ड कप के लिए भी कंडीशंस में डाला है, टॉप 3 में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तीसरा भी आपका विराट कोहली, यहां भी जो है आप ये वर्ल्ड कप पे आपके नंबर 3 पर ही खेल रहे हैं। उसके बाद यहां पर आपके लिए पहला ऑडिशन शुरू होता है सूर्य कुमार यादव का और ईशान किशन का, बिल्कुल, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर यहां फिट होते हैं वो अंदर आ जाएंगे, सूर्य कुमार यादव को यहां से वॉकआउट करना पड़ेगा। ईशान किशन के पीछे पीछे भाई उसका दावेदार यहां पर बीसीसीआई ने तैयार कर लिया है संजू सैमसन के रूप में। अब ये एक पॉइंट है कि यार कल पहले ओडीआई की जैसे ही वहां प्लेइंग 11 आती है, उस प्लेइंग 11 में से बड़ा पॉइंट ये होगा जैसे ही संजू प्लेइंग 11 से बाहर, लोगों ने ट्विटर पे शुरू कर देना संजू के साथ नाइंसाफी, संजू के साथ नाइंसाफी, क्योंकि इससे पहले भी हमने ये देखा है व्हेनेवर संजू वाज नॉट इन द प्लेइंग 11 बीइंग इन द स्क्वाड, उसको लेकर बातें हुई हैं। अब यहां पर आप ईशान को फिर से अगर मौका दोगे, क्योंकि ईशान जब पिछली बार खेला उसके बल्ले से रन नहीं है भाई, व्हाइट बॉल क्रिकेट 50 ओवर फॉर्मेट इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूं। अब T20 ओडीआई को मिलाकर लगभग 14 पारियां हो गई हैं जब ईशान किशन के बल्ले से कोई भी हाफ सेंचुरी या सेंचुरी नहीं आई है, दोहरे शतक के बाद कोई भी 50 नहीं आई है। तो सूर्य कुमार के लिए कंपटीशन यहां पर अय्यर के रूप में, ईशान किशन के लिए कंपटीशन संजू सैमसन बैकअप पे है, और संजू सैमसन के लिए भी कंपटीशन अगर केएल राहुल फिट हो जाते हैं, क्योंकि नंबर 5 की पोजीशन पर आप केएल राहुल को भी देख सकते हैं। फिर आता है आपका नंबर 6 हार्दिक पांड्या, अगर इंजरी कंसर्न नहीं है, यहां कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई गुंजाइश। फिर आते हैं नंबर 7 पर रविंद्र जाडेजा, ये भी आपकी चलते का आ रहे हैं। अब उसके बाद आती है ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन, अगर आपको एक और ऑलराउंडर स्पिनर चाहिए, बैटिंग ज्यादा डीप करनी है, तो अक्षर पटेल स्क्वाड में आपके रहेंगे वर्ल्ड कप तक, बट कुलदीप /यूजी, क्योंकि अभी तो आप वेस्ट इंडीज में खेल रहे हो, वेस्ट इंडीज के अंदर आपको 3 पेसर्स तो वहां पर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बारबाडोस की पिच में भाई आपको जो है वो बाउंस अच्छा मिलने वाला है। रॉबिन कल का वेदर भी जरा रेडी रख लेना आप, बारबाडोस का उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, लेकिन यहां पर अगर आप नजर डालें तो कुलदीप /यूजी, ये तो पहली बड़ी बात की मौका भी किसको मिलेगा प्लेइंग 11 में। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि आप देखो ना, 2 आपके रिस्ट स्पिनर्स हैं जिन्होंने आपके लिए सबसे बेहतर किया। आप याद करें 2018, 19, 20 का वो जो पीरियड है, यहाँ पर कुलदीप यादव ने तो हैट्रिक निकाल दी थी इंडिया के लिए, यूजी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। अब दोनों में से किसी एक की जगह बनती है, और उसमें मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ, यूजी जो है वो थोड़ा सा कुलदीप से आगे हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो शायद यूजी आपको फीचर करते हुए नजर आएंगे। पहले कुलदीप यार जब पिछला ओडीआई खेले वो मैन ऑफ द मैच, कुलदीप पिछला ओडीआई खेले, नो डाउट मैन ऑफ द मैच रहे। इनको ना फिर ऑल्टरनेट खिलाते हैं कि एक मैच कुलदीप खेलते हैं, एक मैच यूजी खेलते हैं, क्योंकि देखो दोनों की जगह नहीं बन पाती है ना। अब रविंद्र जडेजा को आप बाहर नहीं कर सकते क्योंकि आपके नंबर 1 ऑलराउंडर है, और दूसरा बैटिंग ओडीआई फॉर्मेट में नंबर 7 की पोजीशन पे उनसे बेहतर कौन है। लेकिन नितिन अगर हम देखें कुलदीप यूजी की आपने बात की, ये भी हो सकता है कि अगर हार्दिक पांड्या को ऐसा थर्ड पेसर रखे, उनादकट और सिराज खेले, उमरान मलिक की जगह कुलदीप, उमरान मलिक को हटाकर आप कुलदीप और यूजी दोनों को भी यहां पर खिला सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, पर शायद बारबाडोस के अंदर तेज गेंदबाज को पहले प्राथमिकता। लेकिन आप ये भी देखोगे ना कि हार्दिक पांड्या 10 ओवर डाल पाएंगे अगर हार्दिक को आप एज अ थर्ड पेसर यूज करना चाहते हो। फिर ये भी देखो ना, आपके बॉलर से है, आपके बॉलर से है, हार्दिक ऐसा थर्ड बॉलर 4-5 ओवर्स डाल जाए, कुलदीप, यूजी, उनादकट, सिराज अपने 10 के 10 ओवर डाले, फिर जडेजा भी तो बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर आप ये देखोगे ना कि पिच कैसा है, कंडीशन कैसे, क्या स्पिनर्स के माफिक हैं या नहीं है। अगर स्पिनर्स को अगर कोटाई लगने लगी, चाहे रविंद्र जडेजा हो, कुलदीप हो, यूजी हो, भाई अब टेस्ट मैचेस में तो हम कह सकते हैं कि आपकी वेस्ट इंडीज की टीम कुछ नहीं है, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में नहीं कह सकते हैं। अब तो पूरन भी आ रहे हैं, हेडमायर भी आ रहे हैं, तो भाई ये तो कभी भी जो है वो कोटाई तो कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो ये कोई भरोसा नहीं है कि स्पिनर, और खास तौर पर वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं, आपके जो स्पिनर्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। हार्दिक पांड्या नो डाउट, अगर आप उनसे 10 ओवर निकलवा सकते हो, हार्दिक 10 ओवर निकालने की पूरी कंडीशन में, तो डेफिनेटली आप थर्ड पेसर के तौर पर हार्दिक को खिला लें, और आपकी ऐसे में कुलदीप, यूजी और आपके जो है जडेजा, तीनों की जगह बनती है। लेकिन अगर हार्दिक नहीं करते हैं 10 ओवर पूरे, तो आपको एक पेसर खिलाना पड़ेगा, और ऐसे में फिर 2 स्पिनर्स, रविंद्र जडेजा तो पक्के हैं, फिर वहां पे कुलदीप या यूजी में से कोई खेलेगा। मेरे हिसाब से तो पहले मैच में आपको यूजी खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप देखोगे ना स्पिनर्स में
रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और युजवेंद्र चहल जो है वो राइटी रिस्ट स्पिनर हो जाएंगे। वहीं अगर कुलदीप होते हैं तो दोनों लेफ्टी होते हैं, भले ही चाइना में है अलग अलग चीजें हैं दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और चाइना में, लेकिन आप देखोगे कि राइटी जो आपके लेग स्पिनर होते हैं, रिस्ट स्पिनर्स होते हैं, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा रहता है। और वेस्ट इंडीज में आपके ये भी देखोगे कि आप जो आपके राइटी प्लेयर्स कितने हैं, लेफ्टी प्लेयर्स कितने हैं, वो भी आप मायने रखोगे कुलदीप यादव और यूजी को खिलाते वक्त, क्योंकि अगर ज्यादा लेफ्टी प्लेयर्स हुए तो आप देखोगे वहां पर शायद यूजी खेलते हुए नजर आएंगे, और अगर ज्यादा राइटी हुए तो शायद कुलदीप को भी वहां पर मौका जो है वो मिल सकता है, क्योंकि एंगल डिफरेंट हो जाता है। मेरे हिसाब से देखो डिजर्विंग तो दोनों है, कुलदीप भी डिजर्विंग दोनों है, या फिर अगर आप हिसाब से यूजी बाजी मार जाए। अगर आप कुलचा की जोड़ी को खिलाना चाहते हो तो कुलदीप और चहल दोनों खिला लो, उमरान को आराम दे दो। हालांकि उमरान को अगर आप ओडीआई स्क्वाड में लेकर आए हो आउट ऑफ नोवेयर, तो आपकी ये प्लानिंग है कि भाई उमरान आपकी स्कीम ऑफ थिंकिंग में होने वाला, लेकिन काफी लोग हमेशा ये बात करते हैं नितिन कि उमरान को आप देखो तो भाई उमरान ने आज तक इस आईपीएल में अच्छा नहीं किया, डोमेस्टिक सीजन उतना अच्छा नहीं किया, इंटरनेशनल में जितने चांसेस मिले उमरान का भी, मतलब ये उमरान के लिए भी ऑडिशन है और नाथकट के लिए भी ऑडिशन है, क्योंकि आप ओडीआई वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए, एशिया कप को ध्यान में रखते हुए आपके 3 पेसर होंगे, बुमराह, शामी, सिराज, ये 3 आपके प्राथमिक तौर पर पेसर, और बाकी जो अभी ये नाथकट और आपके उमरान है, ये शायद आप जो आपका स्क्वाड में एक बैकअप पेसर होगा या रिजर्व्स में जो खिलाड़ी जाएंगे उसमें इनका नाम आ सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर गया, क्योंकि अभी बुमराह की ये बात जरूर है कि बुमराह इज इन द फाइनल स्टेज ऑफ हिज रिहैब, बुमराह बहुत जल्दी रिहैब करके अपना प्रैक्टिस गेम्स खेलेंगे, आयरलैंड दौरे से वापसी शायद कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे में वो नहीं आते हैं तो इन दोनों में एक ऑडिशन, यहां भी ऑडिशन चल रहा है उनादकट और उमरान में, जबकि सिराज आपके लिए आप यहां पर कह सकते हैं पूर्ण तौर पर सिराज कंफर्म है। सिराज तो आपकी कंफर्म ही है, उमरान और उनादकट दोनों में डेफिनेटली। सिराज का भी पहला वर्ल्ड कप होगा, सिराज का भी पहला ही वर्ल्ड कप होगा। आप देखें बुमराह खेल चुके हैं, शामी भाई तो खेल चुके हैं, जैसे बुमराह और शामी भाई आएंगे तो आप ये जगह खाली करनी पड़ेगी उमरान को और जयदेव उनादकट को भी। उनादकट की अभी रिसेंट परफॉर्मेंस अगर हम देख लें, जो वेस्ट इंडीज के 2 टेस्ट मैचेस खेले, विकेट्स नहीं ले पाए हैं जयदेव उनादकट, तो उनादकट यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। और एक और बात, क्या पता आप मुकेश कुमार को खिला ले, है ना? मुकेश कुमार यार, मुकेश कुमार को खिलाना बेवकूफी है, क्योंकि वो एशियन गेम्स खेल रहा है, एशियन वर्ल्ड कप नहीं, मैं अभी यहाँ की बात कर रहा हूँ। अरे यहाँ पे उसी खिलाड़ी को खिलाओ ना जिसको आप वर्ल्ड कप में खिलाने की प्रोबेबल्स में रख सकते हो। तो मुकेश कुमार तो खिलाने का कोई सेंस ही नहीं है, वो एशियन गेम्स खेल रहे हैं, तो यहाँ पर वो सिर्फ किसी के इंजरी के तौर पर जो है वो उसके बैकअप में मेरे हिसाब से हो सकते हैं। हालांकि मेरा तो ये कहना है कि यार आप यहाँ पर अर्शदीप को इस ओडीआई स्क्वाड में मौका देना चाहिए था। अगर आपको लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए तो भाई वहां पर उनादकट जरूर है आपके पास, लेकिन 7 मैच खेले उनादकट ने, यार एज हो चुकी है, थोड़ी सी यंगस्टर है आपका अर्शदीप, उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया पिछले बार एशिया कप दोनों में। इस वक्त अगर आप लेफ्टी पेसर ढूंढोगे पूरे देश में कहीं पे भी, तो सबसे बेटर आपका कोई अगर लेफ्ट आर्म पेसर है तो वो अर्शदीप सिंह ही है अभी। चाहे जयदेव उनादकट बीइंग अ सीनियर, ठीक है, उनको आप लेकर आए डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, लेकिन उनादकट के अलावा आपको अर्शदीप को रखना चाहिए था।